बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह के टॉपिक से आपके किस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं और जिनके साथ मैंने आंसर भी मेंशन कर दिया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जो है ना वो एमसीक्यूज याद कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है ना वो एमसीक्यूज की समझ आ जाए। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास के मेन साइट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बॉडी में कहाँ पर है? किडनी, ब्रेन, लिवर, मसल। तो जिसका आंसर है हमारे पास लिवर, यानी कि मेन साइट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे पास लिवर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं ताकि एनर्जी मिल जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड, पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम या ऑक्सिलो एसीटेट। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो आप लोगों ने अगर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेक्चर पढ़ा है तो उसके बाद ही आप लोग ये एमसीक्यूज जो है ना वो पढ़े ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट हमारे पास पायरुवेट होता है। एनएरोबिक कंडीशंस में जो है पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो बेसिकली लैक्टिक एसिड में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा वो कौन सा को एंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? तो वो है NAD+। जब मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो एंजाइम्स हैं इनको आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि ये आते हैं, ठीक है। तो ये भी पास्ट पेपर और डिफरेंट वेबसाइट्स को मिलाकर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं। तो ये एंजाइम वाला जो एमसीक्यूज है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? जब हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करते हैं, तो वो बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। इसके बाद कौन सा हार्मोन है जो कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है? तो वो है ग्लूकेगॉन। अच्छा, ग्लूकोज जो है एनिमल में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में। और ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है? लिवर और मसल में। अच्छा, वो कौन सा पाथवे है जहाँ पर जो है ना मोस्ट एटीपी की प्रोडक्शन होती है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के दौरान? तो इसमें हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो हमारे पास बेसिकली जो क्रेब्स साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ग्लाइकोलाइसिस जो है ये हमारे पास साइटोसोल ऑफ द सेल में होता है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास जिस तरह मैंने कहा कि साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में जो है ना वो अकर होता है। इसके अलावा वो कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है? तो वो है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। जो मेजर फंक्शन है इंसुलिन का कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में वो क्या है? ग्लूकोज ब्रेकडाउन को इंक्रीज करना, यानी कि इंसुलिन जो है जब रिलीज होता है तो ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज को ब्लड से जो है ना वो कम करने की कोशिश करता है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है? फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, कौन सा ऑर्गन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में अपना एक सेंट्रल रोल अदा करता है? तो वो बेसिकली हमारे पास लिवर है। वो कौन सा हार्मोन है जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करता है? वो है इंसुलिन। और जो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है तो वो है ग्लूकेगॉन। ठीक है, आप लोगों ने ये ऑप्शंस याद रखने हैं। जो कन्वर्जन होती है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, उस प्रोसेस को, उस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसके बाद जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है, जो पर्सन रोज़ा रखता है, तो ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में जो है ना वो प्रोड्यूस होता है? तो वो बेसिकली हमारे पास जो है ना अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में हमारे पास जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। यानी कि यहाँ पर फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। जब हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि जब हम नॉन कार्बोहाइड्रेट से जब हम ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है, जो जब हम रोज़ा रखते हैं, तो बेसिकली उस टाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, जो पेंटोज फास्फेट पाथवे है वो किसके प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है? तो वो बेसिकली NADPH
यानी यहाँ पर आप पी और पी को याद रखेंगे तो आप लोगों को जो है ना वो सही समझ आएगी। पेंटोस फास्फेट, ये पी और ये NADPH, इसका पी, तो ये याद करने में आसानी होगी। अच्छा, वो कौन सा विटामिन है जो कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए कोफैक्टर है? तो वो है हमारे पास विटामिन B1 थायमाइन। आपको मैं लेक्चर के दौरान बताया था कि जो विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B12 है, इनके आपने जो है ना वो नाम जरूर याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाए तो वो बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर करता है, किसके थ्रू? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। यानी कि जो हमने वो ट्रांसपोर्टर्स पढ़े थे, जो मैंने आपको गाड़ियों की मिसाल दी थी कि इनकी मिसाल गाड़ियों की तरह होती है, ग्लूकोज को सेल्स की तरफ जो है ना वो लेकर जाती हैं, तो वो होती है बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सा एंजाइम जो होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस में उसकी कमी होती है तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो वो बेसिकली हमारे पास है लैक्टेज। ये जो एज का वर्ड है ये एंजाइम के लिए यूज हुआ है, आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन जो है किस प्रोसेस के थ्रू होती है? तो वो हमारे पास होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से। अच्छा, कौन सा हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है? तो वो हमारे पास ग्लूकेगोन है, क्योंकि ग्लूकोज की जब कमी आ जाती है बॉडी में तो फास्टिंग के दौरान, तो उसमें ग्लूकेगोन स्टिमुलेट हो जाता है और वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को जो है ना वो स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा कौन सा शुगर जो है वो इंटेस्टाइन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है? तो वो है हमारे पास ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, वो कौन से होते हैं? तो वो बेसिकली होते हैं ऑक्सीजन। इंसुलिन की एब्सेंस में सेल्स क्या नहीं कर सकते? ग्लूकोज को सही तरीके से अपटेक नहीं कर सकते, यानी कि जब इंसुलिन होता है तो वो ग्लूकोज की अपटेक को स्टिमुलेट करता है, जब इंसुलिन नहीं होता तो ग्लूकोज की अपटेक जो है वो सेल्स नहीं कर सकते। अच्छा, इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है? तो वो है ग्लूकोज। एरोबिक रिस्पायरेशन में एसिटाइल को एंजाइम कहाँ पर एंट्री करता है? क्रेब्स साइकिल में। यानी कि जब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस हुई थी उस दरमियान लिंक्ड रिएक्शन हुआ था, उस लिंक्ड रिएक्शन में हमारे पास जो पायरुवेट बना था, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट था, वो जो है ना वो एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होकर वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है ना वो उसने एंट्री की थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कितनी ATP मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है? तो वो है 2। जो एंजाइम हेक्सोकाइनेज है तो वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? ये हमारे पास फर्स्ट एंजाइम था, अगर आप लोगों को याद है, तो ये फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज हमारे पास करता है। अच्छा, पायरुवेट जो है एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है, किस एंजाइम के थ्रू? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका जो मैंने टेक्निक बताई थी कि जो इसके साथ प्रोसेस हो रहा होता है, तो जो हमारे पास जो हमारा मेन बंदा है, यानी कि जो हमारा पायरुवेट है, और इसके साथ जो प्रोसेस होता है उसके साथ वो प्रोसेस लिख दे और आखिर में एज लगा दे, तो इससे आपको एंजाइम जल्दी याद होंगे। जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का मेन फंक्शन क्या है? तो एनर्जी प्रोवाइड करना। अच्छा, वो कौन सा प्रोसेस है जो कि स्टारवेशन में होता है, फास्टिंग में होता है? तो वो बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, जो एमाइनो एसिड्स और इस तरीके के नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से जो है वो हम ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट MCQs है कि जो हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से जो 1, 2, 3, 4 जिनके हमने अलग अलग प्लेसेस पढ़े थे कि ये यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो वो बेसिकली ग्लूकोज की अपटेक में जो है ना वो मदद करते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट कमिटेड स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, वो किस एंजाइम के थ्रू कैटालाइज्ड होता है, यानी कि तेज होता है? तो वो बेसिकली होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, यानी कि इसमें फास्फेट और फ्रक्टोज शामिल है और जो है ना काइनेज यानी कि उनकी फास्फोराइलेशन हो रही है, तो आप लोगों ने इस टेक्निक के थ्रू इस एंजाइम को याद रखना है। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटस में जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो किस कंडीशन में होता है? तो वो बेसिकली जब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इम्पेयर आ जाता है तो तभी डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज
कैविटीज में लाइटस होता है। जो एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेटेज है वो कहाँ पाया जाता है, वो लिवर में। ब्रेन जो है वो किस सबस्ट्रेट को जो है ना यूज करता है एनर्जी के लिए, तो वो है हमारे पास ग्लूकोज। अच्छा, वो जो पेंटोज फास्फेट पाथवे, यानी कि अब ये जो एमसीक्यूज है ये दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका ये जो पी और ये पी है, तो इससे आप लोगों ने NADPH जो है वो याद रखना है कि इसका प्रोडक्ट NADPH है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी जब इंसुलिन जो है कंसंट्रेशन सही नहीं होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि इंसुलिन का काम ये है कि वो रिलीज होता है, ब्लड से ग्लूकोज की अपटेक कर लेता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। जब इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास तो हाइपरग्लाइसीमिया काज हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास है पेशेंट जिसको लैक्टिक एसिडोसिस है, तो वो बेसिकली वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, तो वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म किसी प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है, जिसके नतीजे में हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस चीज़ में डाइजेस्ट होते हैं, मोनोसेचराइड में। अच्छा, ग्लूकोकाइनेस का रोल क्या है, ग्लूकोज को जो है ना वो लिवर में फास्फोराइलेट करना, तो वो ग्लूकोकाइनेस का काम है। काइनेस फास्फोराइलेशन के लिए यूज होता है और बंदा क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूको और काम क्या कर रहा है, काइनेस कर रहा है, तो फास्फोराइलेट कर रहा है ग्लूकोज को लिवर में। इस टेक्निक के थ्रू याद कर लें। कितने ATPs जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कंप्लीट करता है अपना एरोबिक मेटाबॉलिज्म, तो वो है टोटल 32 ATPs। हाइपोक्सिया में क्या होता है, सेल्स को जब हमारे पास ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंचता, सेल्स तक नहीं पहुंचता, जिसके नतीजे में लैक्टिक एसिड जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाता है। जो कोरी साइकिल है वो लिंक्ड है किससे, लिवर ब्रेन मसल किडनी या मसल लिवर। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें हमारे पास मसल और लिवर जो है ना ये शामिल होते हैं। इस MCQ से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट ये काम करते हैं कि वो जैसे ही पहला लफ्ज़ पढ़ लेते कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, और उसी को लगा लेते, जिसमें इसका जो पहला लफ्ज़ है वो लिवर है और इसका पहला लफ्ज़ जो है वो मसल है। इस वजह से मैंने 7 ऑप्शंस भी इस MCQ का पढ़ लिया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो गलती करते। तो आप लोगों ने सोच समझ के जो है ना वो ऑप्शन लगाना होता है, क्योंकि अगर एक दफ़ा ऑप्शन चला गया तो दोबारा जो है ना वो नहीं रिपीट हो सकता। अच्छा, जो एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, तो वो 2 ATP है। नेक्स्ट MCQs है कि वो एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करता है, तो वो क्या है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अच्छा, जो हमारे पास TCA साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल हम इसको कहते हैं, तो ये स्टार्ट कैसे होता है, यानी कि जो हमारे पास पायरुवेट बना था ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में, वो पायरुवेट लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, क्रेब्स साइकिल में घुस जाता है। क्रेब्स साइकिल में सबसे पहला स्टेप ये है कि उसमें एसिटाइल को एंजाइम ऑक्सिलो एसीटेट के साथ जो है ना वो कंबाइन हो जाता है। अच्छा, जो इरिवर्सिबल स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, वो कैटालाइज्ड होता है। तमाम एंजाइम्स मौजूद है लेकिन एक एंजाइम इसमें डिफरेंट है, वो कौन सा है, इनोलेज। यानी इनोलेज का जो है ना ग्लाइकोलाइसिस के इरिवर्सिबल स्टेप्स में कोई किरदार नहीं है। वो पाथवे जो पायरुवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाइपरग्लाइसीमिया कब होगा, जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई हो जाएगा। कौन से सेल जिनको इंसुलिन नहीं चाहिए होता ग्लूकोज की अपटेक के लिए, तो वो होते हैं ब्रेन। नेक्स्ट MCQs है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर ज्यादा प्राइमरीली एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो है ड्यूजिनम। जो ग्लाइकोलाइसिस के इनहिबिटर हैं वो ब्लड सैंपल्स में यूज होते हैं, तो वो कौन से हैं, तो वो है सोडियम फ्लोराइड। वो प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजिन की सिंथेसिस होती है, तो वो है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मीन ग्लाइकोजिन, जेनेसिस प्रोडक्शन को बोलते हैं। इनमें से कौन सा जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट नहीं है, ग्लूकोज भी है, पायरुवेट भी है और एसिटाइल को एंजाइम भी है, क्रिएटिनिन नहीं है, तो ये हमारे पास इसको हम मार्क कर लेंगे। अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस की मेजर साइट क्या है, लिवर है। अच्छा, रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लाइकोजिन सिंथेसिस का, यहाँ पर हम इनहिबिटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो एग्जामिनर होता है वो डिफरेंट वर्ड्स को यूज करते हुए जो है वो आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आप लोगों ने इन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना।
रेट लिमिटिंग एंजाइम यानी कि इनहिबिशन है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस वो क्या है? ग्लाइकोजन सिंथेस। उसके बाद वो कौन सा शुगर है जो आरएनए स्ट्रक्चर में मौजूद होता है? राइबोज जो है वो आरएनए में मौजूद होता है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में मौजूद होता है। फ्रक्टोज मेटाबोलाइज होता है लिवर में। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है ना किस चीज़ की डायग्नोज के लिए यूज होता है? डायबिटीज मेलाइटस के लिए। कौन सा ऑर्गन है जो कि ग्लाइकोजन को स्टोर नहीं करता? तो वो है ब्रेन। अच्छा, वो कौन से स्टेप हैं जिसमें यानी कि वो स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस में एनएडीएच को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है हमारे पास ग्लाइसिरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। यानी कि ये वो एंजाइम होता है, ये वो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है जिसमें एनएडीएच प्रोड्यूस होगा। कौन सा मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को जो है ना वो क्रॉस नहीं करता विदाउट इंसुलिन? तो वो हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन जो है किस वजह से रुक जाती है? इंसुलिन की वजह से, क्योंकि इंसुलिन जो है जब हमारे पास प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन क्यों होती है? ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। जब ग्लूकोज की ज़रूरत पूरी हो जाए तो उसको रोकने के लिए इंसुलिन रिलीज हो जाता है कि बस अब और ग्लूकोज नहीं चाहिए। जब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि यूज्ड होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ नहीं होता? तो वो है हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेटेज। ये वो एंजाइम है जो कि जब हम नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करेंगे तब यूज़ हो सकता है, ग्लाइकोलाइसिस में इसका कोई अमल दखल नहीं है। और यहीं तक थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप ये एमसीक्यूज आपको रिवाइज करने में जो है ना वो हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।